आज मैं करवाने वाला हूँ नेप एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स क्लास 7 का। और आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो 3 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, एक्सपोनेंट्स और पावर क्या होता है बेटा? ठीक है, बस इतना ही समझ जाओ कि किसी भी नंबर को जब बार बार रिपीट किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ये सारे क्या है? 2 है, ऐसे लिख दिया मैं 2। ओके, और काउंट करेंगे कितना 2 है, तो 1 2 3 4, तो आंसर है 4। और इस 4 को 2 के पावर में लिखते हैं। 2 के किस में लिखते हैं? पावर में। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। किसको? इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। ओके, ये तो समझ में आ गया। और इसे बेटा बोलते हैं हम लोग बेस। ओके, ठीक। तो ये जो है 2 क्या है? बेस है। 2 क्या है? बेस है। और इसके पावर 4 है, यानी कि 2 को ही 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब मान के चलो कि कोई नंबर है कि 2/3 के पावर 3। एक्सपेंड कर दो, कैसे कैलकुलेशन होगा? तो आंसर है कि इसको पहले ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 2 के पावर 3। ये जो होल है पूरे पर, ये ब्रैकेट पर क्यूब है, इसे बोला जाता है क्यूब। क्या बोला जाता है? क्यूब। जिसका पावर 3 हो उसे क्या बोला जाता है? क्यूब बोला जाता है। ओके, अगर ये पूरे पर पावर 3 हो, ठीक है, तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इस ब्रैकेट को हटाकर। कैसे? जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये 3 कहाँ जाएगा? पहले 2 के पावर 3 हो जाएगा और फिर 3 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 को 3 बार, 1 2 3, और 3 को भी कितने बार? ओके, अब इसका आंसर जो आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक, ये आपके बुक में दिया है, एक्चुअली में फ्रैक्शन में भी दिया है। अब मान लो कि ये 3/4, मैंने क्या बोला? जिसके पावर 3 है उसको क्यूब बोला जाता है, लेकिन जिसके पावर 2 हो इसको क्या बोला जाता है? तो आंसर है स्क्वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्वायर बोला जाता है। अब ये क्या होगा? फिर से समझो, ये ब्रैकेट के ऊपर लगा है, ना कि 3 के ऊपर पावर है। क्या है बेटा? ब्रैकेट के ऊपर, और ब्रैकेट के ऊपर ये 2 पावर लगा है, तो समझो कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सारे पर पावर आ जाएंगे। जैसे ये 2 3 के पावर 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो, और 4 के पावर भी 2 हो जाएगा। तो 3 के पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार लिख दो, और 4 के पावर 2 का मतलब 4 को 2 बार लिख दो। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? बात समझो। मान लो कि 5/7 है। अगर 5/7 का मैं क्या करना चाहता हूं? रेसिप्रोकल करना चाहता हूं। 5/7 का मैं अगर रेसिप्रोकल करूं तो क्या होता है? तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, बात समझना बेटा। ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन किस फॉर्म में है? तो a/b के फॉर्म में है। अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये फ्रैक्शन b/a के फॉर्म में, यानी कि जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जान ही गए हो आप लोग, 7/5। ये रेसिप्रोकल होता है। ओके, ठीक। उसके बाद जो आपको समझना है, अब इसके बाद 3.1 के लिए बस इतना ही समझिए, ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, जितना है उतना ही समझो। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं
क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं मिटा लेता हूं, ठीक है ना। अगर ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिटा दो, ओके। थ्री पॉइंट 1 का जो क्वेश्चन है, 3.1 का जो क्वेश्चन है, आपके पास एक फ्रैक्शन लिखा है -64 अपन में 1 to 5, ओके। और इसका जो ऑप्शन दिया है ना, क्या दिया है, 4/5 के पावर क्यूब। इसको 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब। याद रखना, 3 को क्या बोलते हैं, जिसके पावर 3 है उसको क्यूब बोलते हैं, ओके। 4 के पावर 3 अपन में 5 के पावर 3, या 4 क्यूब या 5 क्यूब भी बोला सकता है, ओके। उसके बाद -4/5 के पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। और लास्ट ऑप्शन है 8 स्क्वायर अपन में 5 के पावर क्यूब, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आपके सामने ये है। एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। माइनस को अभी छोड़ दो। 64 का बेटा अगर फैक्टर कराओगे तो 2 32 2 16, ओके। फिर 2 से करवाएंगे 8, और फिर 2 से करवाएंगे तो 4, और 2 2 लास्ट में 2 1, ठीक। यानी कि 16 का क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब मैं 125 के करवाता हूं, तो 5 और 5, 125 का कितना होगा बेटा, तो 1 2 3। फाइनली 1 मत लिखो, फाइनली ये जो 5 है बेटा, 5 है, 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो आंसर है 1 2 3। हाँ, अब इसको मैं जब लिखता हूं तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ओके। अब आप अगर इसको पूरे लिखो, ये 64 ऊपर लिखा है, तो 64 2 के पावर 6 और 5 के पावर 3, ओके। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 6 और 3 नहीं है बेटा, 6 और 3 नहीं है, ओके। ए में भी देखो क्यूब है, बी में भी देखो क्यूब है, सी में भी क्यूब है, ये 2 और 3 के में है, बट किसी में 6 और 3 नहीं है। इसको करेंगे क्या, ध्यान से सुनो, इसको भी 3 बनाएंगे, बट कैसे, कैसे, क्वेश्चन है कि कैसे। ध्यान दो, ये जो 2 है आपके सामने, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 मुझे बनानी है, तो 6 का हाफ क्या होता है, 3। अब क्या कर दो कि ये 2 2 2 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 हो गया। अब यहां पर 2 के पावर 6 ना लिखकर 4 के पावर मैं 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, ओके। दूसरी चीज यह है कि यहां पर भी 4 के पावर 3 और 5 के पावर 3, ये तो इसको देखने से लग रहा है कि ये बी होगा, क्या होगा, बी। बट यहां पर बेटा माइनस है, क्या है, माइनस है। ये माइनस कैसे आया होगा, सबसे बड़ी चीज है कि ये माइनस कैसे आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर ये है कि ये जो सारा नंबर है -4 इंटू -4 इंटू -4 और -4 के पावर क्यूब हुआ होगा, कैसे, ध्यान से सुनो। 4 4 जा 16, हाँ, और 16 4 जा 64 होगा। अगर मेरा वीडियो और इस बुक से चैप्टर 1 से ही अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं
तो मैं आपको बार बार बताया हूँ कि इंटू में ये माइनस से ये माइनस कैंसिल और ये एक बच गया, इसीलिए -64 हो गया। यानी कि 4 जो है ये माइनस में है, 4 क्या है, माइनस में है। ठीक, ये तो बात समझ में आ गया। अब -4/5 और देखो 3 इसके पावर में भी है और 3 इसके भी पावर में है। इन दोनों को ब्रैकेट के ऊपर दोनों को मिलाकर ये 3 ऐसे लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? इसका मतलब ब्रैकेट के ऊपर 3 का मतलब यह है कि 4 के पावर भी 3 है और 5 के पावर भी 3 है, अभी ही बताया हूं। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन आएगा सी होगा। एक बार देख कर चलना, अगर इस फ्रैक्शन में माइनस कहीं लगा हो तो समझो कि इस फ्रैक्शन को जब रिड्यूस करोगे, है ना, तो माइनस जरूर रहेगा। ओके, अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस जरूर रहेगा, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यही चीज -4/5 के पावर 2, है ना, अगर यहां बड़े नंबर को छोटे नंबर में लिखते हो पावर में, तो यहां माइनस है तो यहां माइनस है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर यहां माइनस होगा तो बड़ा नंबर भी माइनस में होगा। कारण क्या है, अगर मैं 2 रखता हूं पावर 2 तो इसका मतलब क्या होता है, -4 × 4 अपन में 5 × 5, क्योंकि जानते हैं -4 के पावर 2 हो जाएगा और 5 के पावर 2 इसको ओपन करेंगे तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। ओके, तो देखो यहां माइनस नहीं आया, लेकिन जब -4/5 के पावर बेटा में 3 रखा तो क्या आ गया, -4 × -4 × -4 और 5 × 5 × 5। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो देख रहा हूँ कि एक माइनस बच गया और इसका इंटू 64 हो गया, इसका 25 और ये माइनस बच गया, यहाँ लग गया, है ना। अगर है ना जैसे कि -2 के पावर 3 के पावर में 4 रखता हूँ, ओके, तो क्या हो जाएगा, -2 × -2 × -2 × -2 और 3 में 3 × 3 × 3 × 3 क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 3 जा 9, 27, 81। तो देखो यहाँ पर माइनस नहीं है, माइनस है क्या, नहीं है। ओके, अगर इसी -2/3 के पावर में 5 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, -2 × -2 × -2 × -2 × -2 1 2 3 4 5 और 3 1 2 3 4 5। क्या मैं पहले माइनस कैंसिल करूंगा, मैं पहले यही चीज बताया हूँ आपको, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, देखो एक माइनस बच गया। अगर इसका इंटू करोगे तो 32 आएगा, ओके, और 3 को आपस में इंटू करोगे तब 243 आएगा। मैं एक चीज देखा हूं बेटा, मैं एक चीज देखा, यहां पर किया, फिर सेकेंड नंबर यहां किया, थर्ड नंबर यहां किया एंड 4 नंबर यहां किया। फर्स्ट है ना, फर्स्ट नंबर में ये जो पावर जब इवन था, पावर जब इवन था तो मेरा आंसर प्लस में आया, माइनस में नहीं आया। ओके, जब पावर मेरा ऑड हो गया, क्या हो गया, ऑड, 3, 2 इवन होता है, 3 ऑड, तो यहां माइनस में आंसर आया। ओके, जब मेरा पावर फिर से इवन हो गया, 4 इवन होता है तो फिर मेरा प्लस में आंसर आया, और फिर इसी को मैं फिर ऑड रखा तो मेरा ये माइनस छूट गया, ये माइनस देखो बेटा छूट गया, ये आंसर मेरा माइनस में आ गया। कहने का मतलब किसी भी नंबर के पावर यदि इवन हो, है ना, तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। लेकिन जिसका पावर ऑड में हो, जैसे 3 5 7 9 11, तो उसका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। ये चीज तो क्लियर है, ठीक है।
तो देख लीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताता हूं। हो गया, चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ, है ना, ये 2/3 दिया है। ओके, एंड क्वेश्चन बुक ओपन कर लो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। क्या लिखा है बेटा, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब इसमें इंटू करना है, एंड के जगह पर क्या करना है, इंटू। ओके, लेकिन इंटू किसका करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2। बताया हूं ना, जिसके पावर 2 रहता है स्क्वायर, जिसके पावर 3 रहता है क्यूब, इस पर भी 2। ओके, अब देखो, जब इसको ओपन करता हूं बेटा तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3 के पावर भी 2 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट ओपन करता हूं तो 1 के पावर भी 2 हो जाएगा, और 7 के पावर भी 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा। इसको पूरा डिटेल्स में लिखता हूं, 2 के पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, ओके, और 3 इंटू 3, ये प्रोडक्ट 1 इंटू 1 अपन में 7 इंटू 7। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और ये 1 7 7 जा 49। फिर से इसका इंटू कर दो, 4 1 जा 4, अपन में 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36, 4 4 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है। ओके, ये फर्स्ट का ही सेकंड है और फर्स्ट का ही एक थर्ड क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, और आपके क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर एक्स इक्वल 81। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, करेंगे क्या, इस बेस को सेव करेंगे, ये 3 है ना, इसको भी 3 कर देंगे। कैसे होगा 3, ध्यान दो, 3 से डिवाइड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जानते हो कि नहीं जानते हो ये सब। ओके, तो 81 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं, 81 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये 3 कितना है, 3 लिखेंगे और कितना, 1 2 3 4, 3 के पावर 4। ओके, अब इस 3 के पावर यहां लिख देंगे, ठीक। अब ये देखो, यहां भी बेस सेम और यहां भी बेस सेम, जब बेस सेम हो गया तो बेस को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x के इक्वल क्या बचेगा, 4। आंसर सोल्व, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दो, क्या है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच फ्लोइंग। अब इसमें बताना है कि कौन बेस है और कौन, जैसे कि फर्स्ट -3/5, सॉरी 7 है के पावर 5। अब इसमें लिख दो बेटा, क्या लिख दो, बेस, एंड क्या लिखना है, एक्सपोनेंट्स। ओके, बेस इसमें क्या है, यहां ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेस क्या है, तो मैंने क्या बोला, ये पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। तो पहले का मैं ऐसे लिखता हूं 5, ओके, और ये -3/7 क्या है, बेस है। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा 3/-5 के पावर कितना है, -5, समझ में आ रहा है ना। अब ये क्या है, ये ब्रैकेट में हो जाए, यही तो बेस है, ओके। और एक्सपोनेंट्स क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है, तो आंसर है -5।
ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? 2/9 के पावर 10। बेस क्या है बेटा? 2/9 और 10 क्या है? तो एक्सपोनेंट्स। जो पावर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका -1/2 के पावर 9। बेस क्या है? तो -1/2। ओके। और ये एक्सपोनेंट्स हैं, आप लोग जानते हो, समझदार हो, है ना। फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ बेस एंड एक्सपोनेंट्स। ओके। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो -1 के पावर 36। बेस क्या है बेटा? -1। एक्सपोनेंट्स क्या है? जो पावर में लिखा है वो लिख दो। 6 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या है? तो 6 नंबर -4 के पावर 8। ओके। बेस क्या है? -4। एक्सपोनेंट्स क्या है? तो पावर 8। क्वेश्चन सोल्व। क्या है क्वेश्चन में? ठीक है, तो जल्दी नोट डाउन करो, मैं तुरंत बता रहा हूं दूसरा। ठीक है, ओके। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब मैं बता चुका हूं। इसको पावर में कन्वर्ट कर देना है सारे नंबर को। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। ये फ्रैक्शन जो है कितने बार लिखा हुआ है इनटू में, तो आंसर है 1 2 3 4। तो इसको ब्रैकेट को, है ना, ऊपर 4 लगा देंगे। बहुत इजी मेथड है, ठीक। ऐसे ही, ओके, ऐसे ही। बट देखना बेटा, ये फ्रैक्शन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं इसमें 2/3 है और यहाँ 4/3, तो वो गलत हो जाएगा। ये चारों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 4/-7, डिनोमिनेटर में -7 है तो चेक कर लो सारे में है। ओके, तो इसको भी लिखेंगे 4/-7। 4 टाइम्स है तो पावर 4, है ना। अब ये ब्रैकेट इसलिए लगाया हूं कि इसके ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये 4 के ऊपर भी पावर 4 है। कहने का मतलब 4 के पावर भी 4 है और -7 के पावर भी 4 है, ठीक है। चलिए अब इसको भी मैं करता हूं, तो ये एक्सपोनेंशियल क्या आ गया? 4 हो गया। पावर को ही एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि शायद इसको एक्सपेंड करना है। हाँ, लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ रेशनल नंबर। इसको एक्सप्रेस कर दो, यानी कि जैसे हम लोग अभी इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखे, अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपेंड फॉर्म में रखते हैं। कैसे? जैसे कि ये पावर 2 है तो इसको ओपन करो। पहले मैं ओपन करना सिखाया कि जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये 4 के पावर भी 2 हो जाएगा और 3 के पावर भी 2। ओके, अब इसको 4/3 इंटू 4/3, ये आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन तो करना नहीं है आप लोग को, अभी उसको एक्सप्रेस फॉर्म में रखना है, ठीक। -3/2 है ना के पावर, और 2 के पावर भी 4। अब कैसे लिखेंगे? -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, ठीक है। अब इसको भी लिख दो -5/4 इंटू -5/4 इंटू -5/4। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, तुरंत मैं करवाता हूँ। ओके, तो जल्दी करो और अच्छे क्वेश्चन आएंगे वर्कशीट 3.2 में। तब तक के लिए 2-3 क्वेश्चन है, तुरंत फटाफट कर लेते हैं। अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। सारे को कर लेंगे, बहुत इजी होता है बेटा। देखो ये एक्सपोनेंट जो दिया है पावर, उस पर ध्यान मत दो अभी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट पर करने वाले हैं बात, ठीक है ना। और ये तो कुछ नहीं है, मतलब 3.1 वर्कशीट तो कुछ नहीं है, मेन आपका 3.2 और 3.3 है, ठीक है ना। बहुत मतलब
अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे 3.2 और 3.3 से। अभी तो ऐसे ही समझा रहा है कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन जो है ये न्यूमरेटर 5 है -5 और डिनोमिनेटर 8, इसको चेंज कर दो आपस में। कैसे? जैसे कि 8/5, ठीक है, चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। ओके, माइनस तो न्यूमरेटर में लगा है, तो मैं एक चीज आपको बताया हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जो माइनस होता है वो हमेशा कहाँ रखना होता है? तो आंसर है न्यूमरेटर में। ओके, और 21 ऐसे ही रहेगा। हालांकि जब ये रेसिप्रोकल होता है ना, तो पावर का भी साइन जो होता है चेंज होता है, बट अभी नहीं करेंगे। आप लोग को बस रेसिप्रोकल समझाना है और ये आपके बुक में 3.1 में रेसिप्रोकल के बेस पर दिया है, तो मैं एक्सपोनेंट्स के बारे में उतना बात नहीं करूंगा, उसके लिए 3.2 में बात करेंगे, ठीक है ना, कि इसका भी साइन कैसे क्यों चेंज होता है, ठीक है। ओके, तो बस अब देखो सर ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो ये कैसे रेसिप्रोकल होगा? बेटा मैं एक चीज बोला था आप लोगों से कि कोई भी नंबर सिंगल डिजिट में है, 3 है, 5 है, 10 है, या कोई भी, कुछ नहीं होता है तो डिनोमिनेटर में 1 रहता है ना। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 3/1 होगा क्या? यस या नो? होगा। ओके, तो कर देंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1/2 के पावर 3। माइनस को ऊपर ही रखेंगे, साइन को ऊपर ही रखेंगे माइनस को। ओके, ये भी आप तो मेरे से पहले ही आप लोग बना चुके होंगे, 4/5 से 5/4। ओके, -3/2 बेटा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? 1/8 से 8/1, यानी कि 8 में भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन है सो दैट क्या करना है, ध्यान से सुनो, इसको सोल्व करना है और इसके इक्वल लाना है, ठीक है। क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, इसको बनाने के लिए ये जो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, -3/4, पावर कितना है? 3 है ना, तो 3 बार लिखेंगे, -3/4। ओके, ये किसके इक्वल आना चाहिए? तो आंसर है, अभी रुक दो, इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, ये बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि सारे इंटू में है, मैं बताया हूं, एक माइनस आपका बच गया। अब इंटू करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ओके, 4 4 जा 16, 16 4 जा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और ये माइनस बचा है तो माइनस यहां पर लगाएंगे। देखो ये इक्वल आ गया इक्वल आ गया ना। ओके, तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया? प्रूफ्ड हो गया। ये इक्वल आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो समझो कि आप गलत बना रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का ये जो 9 ये सारे सही दिया है, ओके, तो गलत नहीं आना चाहिए। अब इसको छोड़ देंगे, इसको लेफ्ट साइड है ना, LHS लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड होता है। ओके, ये पावर 2 है तो पहले इसको 2 बार लिखो, मैं लिख दिया -3/5। ओके, दूसरा काम है साइन पर, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया बेटा। अब 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, आया इसके इक्वल आया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के लिए पावर 3 है तो -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5। क्यों? क्योंकि ये 3 पावर 3 है तो 3 बार, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, एक माइनस आपका बच गया। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, अपन में 5 5 जा 25, 5 जा 125,
इंटू करोगे तो, और ये माइनस बचा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। देखो आ गया ना, सेम आ गया ना, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना, इक्वल के एक तरफ इसको लेकर चलना, एक तरफ इसको लेकर चलना, ठीक है। ओके, अब इसको करते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पावर 7 है यानी कि 7 बार, -1/2 इंटू -1/2 लिखते जाएंगे। कितने बार, तो 7 बार। हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, नहीं एक बार और लिखना है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये, तो मेरे पास एक माइनस बचा, और 1 1 जा 1 1 जा 1, ये 1 ही आएगा। बट 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64 और 64 2 जा 128, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1/, हाँ, और ये माइनस लगा है, जो ये माइनस बचा है ये माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 1/28 आया है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, क्या करना है, एक बार इसको जैसे ऐसे किया हूं ऐसे ही, पावर 3 है, 3/-7 इंटू 3/-7 इंटू 3/-7, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ओके, 7 7 जा 49 और 49 3 4 3, ओके। 49 में 7 से इंटू करोगे 4, अब ये माइनस लगा है तो ऊपर लगा देंगे माइनस, ठीक है, ओके। अब इसको फिर से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया है कि एवुलेट द फ्लोइंग एंड फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करके भी अब करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7/3 आएगा ना बेटा। अब यही चीज उल्टा लिख देना है रेसिप्रोकल में, 3 4 3/27 माइनस, होगा ना रेसिप्रोकल। इसी को मैं रेसिप्रोकल किया, 3/-7 से -7/3 कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। साइन पर कंफ्यूजन मत रहना, साइन मैंने बता दिया कि न्यूमिनेटर में, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए न्यूमिनेटर में रखा जाता है, ओके। अब यहां देखो 2/5 इंटू 2/5, ये जो है यहां लिखो रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। चलो फिर से 2/5 इंटू 2/5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ओके, 5 5 जा 25 25 2 जा 125 625, ओके। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आंसर है इसका रेसिप्रोकल होगा 2/5 से 5/2 के पावर 4, और ये हो जाएगा 16/625 है, तो ये उल्टा, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये 6 है, 6 को 5 टाइम, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 216 6 जा 6 से इंटू करेंगे तो 6 6 जा 36, ठीक है, 5 6 2 जा 12 5 17 और 6 1 जा 6, ये आंसर आएगा बेटा, ये 776 आ जाएगा, 7776। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो ये 1 है डिनोमिनेटर में, तो 1/6 हो जाएगा। अब इसका ठीक कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आपका सॉल्व हो गया, ओके। तो हम लोग 3.2 करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि नए नए चीज़ आपको सीखने को मिलेगा उसमें,
एक्सपोनेंशियल के बारे में कि पावर में भी अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।